हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो कल ही हमने ऑफिशियली लॉन्च किया था और बहुत से टॉपिक, बहुत से कंटेंट और बहुत से वो चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है। लेकिन शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैडमिंटन से इसलिए कि इसमें थोड़ा बहुत वो हमारी अपनी भी वो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। और इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद वो ये है, जब आप रैकेट लेने जाते हैं तो वो कन्फ्यूजन होती है कि भाई कौन सा रैकेट ले, किस ब्रांड का रैकेट ले, हल्का रैकेट लें या भारी रैकेट लें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रांड इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इसके लिए लाजमी है रैकेट को समझना। रैकेट को समझना इस तरह से कि आया पहले आप ये पता कर लें या आपको कंफर्म पता हो कि आपने सिंगल्स गेम की तरफ जाना है या डबल, आप सिंगल प्लेयर हैं या डबल। अगर आप सिंगल प्लेयर हैं तो उसके लिए अलग से रैकेट हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं। जो डबल के लिए प्लेयर हैं उनके लिए अलग रैकेट रिकमेंड किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल वाला डबल नहीं यूज़ कर सकता या डबल वाला सिंगल, लेकिन रिकमेंड वही होते हैं जो इंटरनेशनल यूज़ होते हैं। तो जब से हमने ये रैकेट की बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो तकरीबन हमें 10 साल हो चुके हैं और पिछले 3 से 4 साल से बाकायदा तौर पर हम अपने रैकेट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ऑर्डर पे बाहर से मंगवा के बेचते हैं। तो उसकी वजह से हमें वो जो नॉलेज थी उसमें भी इजाफा हो गया। इसलिए कि आप एक तैयार चीज़ लेके बेचते हैं तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती, लेकिन आप जब खुद ही बनाने लग जाते हैं, ऑर्डर देने लग जाते हैं, तो फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन जो मेरी यहाँ तक वो लोकल नॉलेज है, तो बदकिस्मती से यहाँ पर कस्टमर आते हैं और सिर्फ 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं, लाइट रैकेट दें और मज़बूत रैकेट दें। लाइट रैकेट दें, मज़बूत रैकेट दें। फिर सीए में से स्पेशली और ये लोग जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, बदकिस्मती से वो शटल के साथ वो हशर कर देते हैं कि वो चाहे रैकेट हमसे या किसी और से कितना भी महंगा ले, सस्ता ले, कोई सा भी ले, इम्पोर्टेड ले, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, तो पहले हम आपको बताएंगे कि रैकेट की हिस्ट्री थोड़ी सी जल्दी। ये वो रैकेट हुआ करते थे जो अर्ली स्टेज में 1970 से पहले 1970 से 80s तक ये यूज़ होते रहे। इंटरनेशनल में बात करूँ, पाकिस्तान में तो तकरीबन 2000-2005 तक ये बाकायदा वो लोग इससे खेलते थे। अभी सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए रह गए हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ रैकेट के बारे में, सिंगल रैकेट, डबल रैकेट। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी मैं आपको बता दूँ रैकेट। सपोज़ ये मुख्तलिफ रैकेट लेनिंग की हो गई, ये एज़ीगेट की हो गई या ये जीनेक्स की रैकेट हो गई, जितनी भी रैकेट हो, नाम चाहे कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपने उसमें ज़रूर नोट करनी है। पहले ये आती थी जैसे स्पून होती, चम्मच उस शेप में होती है, लेकिन नहीं, आजकल सारे जो रैकेट आते हैं वो यहाँ से इस तरह से प्रेस हुए होते हैं, जिसको आइसोमेट्रिक शेप बोलते हैं। रैकेट लेते वक्त मुख्तलिफ जो होते हैं, ब्रांड की मैं बात नहीं करूँ, मैं रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें होती है एक स्टिफनेस, यानी आप फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं या लचक। तो कुछ रैकेट फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, कुछ स्टिफ होते हैं। जो इंटरनेशनल रैकेट होते हैं, जो स्टैंडर्ड रैकेट होते हैं, जिसमें मैच्योर गेम आप खेलते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो होते हैं स्टिफनेस। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस हम देखते हैं और उस वीडियोज़ में वो रैकेट वो बड़े वो मुड़े हुए होते हैं, तो वो जो आपको वीडियो में वो दिखाते हैं तो वो 1000 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से स्लो मोशन में दिखाते हैं, तो उसमें वो आई कैप्चर कर लेती हैं कि वो रैकेट कितना बेंड हुआ है। लेकिन नॉर्मल में आपको वो नज़र नहीं आता गेम में। तो अगर आपके पास भी ऐसा कैमरा है जिससे आप शूट कर सकें 1000 फ्रेम्स पर सेकंड में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि फ्लेक्सिबल सारे रैकेट होते हैं। तो रैकेट के बारे में हम आपको बता रहे थे, स्टिफनेस के बारे में। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो हमेशा यूज़ करेंगे स्टिफ रैकेट, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो। अच्छा, होता क्या है, लोग कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रैकेट होते हैं वो बड़े, उसमें लचक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर इसमें ज़्यादा आप वो फ्लेक्सिबल रैकेट चूज़ करेंगे तो जब आप वो शटल हिट करते हैं, नज़र तो आपको नहीं आता, लेकिन जिस तरह ये इस तरह से बेंड होते हैं, तो ये साइड पे भी इस तरह से बेंड होते हैं, तो जहाँ आप चाहते हैं तो वहाँ पर वो शटल नहीं जाती या आपकी टारगेट पे नहीं लगती, वो आपका कंट्रोल ही नहीं होता रैकेट पे। फिर आ जाते हैं वेट की तरफ। तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड वेट्स हैं सिंगल के लिए, वो 80 to 82 ग्राम, 84 ग्राम है। जो सिंगल के लिए जो वेट इंटरनेशनली चूज़ होती हैं वो है
84 से 93 ग्राम जितने भी रैकेट होते हैं जो जिनकी प्राइस 20,000 30,000 40,000 है वो हमसे बेहतर समझ सकते हैं। बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल प्लेयर के बनाते हैं, तो यही उन्होंने वेट रिकमेंड किए हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, जो कस्टमर आते हैं वो दो चीज़ों की डिमांड करते हैं, और वो उन्होंने रेट लगाई होती है, रैकेट मजबूत हो और रैकेट जो हो वो हल्का हो, और कस्टमर को फ़ायदार रैकेट चाहिए। फ़ायदारी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि कोई सा भी आप रैकेट लें, कहीं से भी आप रैकेट लें, किसी ब्रांड का भी लें, लेकिन आप अगर ज़मीन पर मारेंगे, कोर्ट पे नीचे आपसे लगती है या डबल गेम में दूसरे से लगती है, वो ज़रूर टूट जाएगी। और जितने आप महंगे से महंगा रैकेट लेंगे उतनी वो नाजुक है, लेकिन ये जिस पर्पज़ के लिए बनाए वो पर्पज़ है, इससे वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। ये नहीं कि किसी लोहे से इतनी मजबूत बना दे तो टूटे ना, लेकिन फिर वो से आप खेल भी तो नहीं सकते, उसका वज़न बढ़ जाता है। ग्रेफाइट है, लगेगा तो ज़रूर टूटेगा। आपको एहतियात करना है, वो लाजमी है कि आप एहतियात करें। अच्छा, लाइट वेट और हैवी वेट में फ़र्क क्या है? वही सिंपल है, फ़िज़िक्स की लॉ है। अगर आप वो किसी चीज़ को लाइट वेट से हिट करेंगे तो आपको वो पावर जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर आप हैवी रैकेट से या हेवी वेट से आप शटल को हिट करते हैं तो वो रिपल्शन पावर आपको ज़्यादा वो जनरेट हो जाती हैं। वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के बीच में कि किस तरह से अगर जो हेवी रैकेट होते हैं उनकी वो फ़ायदा क्या होते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, कैसे वो पावर जनरेट करते हैं। जो लाइट वेट होती है उनकी वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और नेशनल गेम्स हो गए या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गेम्स हो गए या प्रोविंशनल गेम हो गए, उसमें आप जब भी जाते हैं आप फिर खेलते हैं फीदर वाले शटल से जो इम्पोर्टेड होती हैं, जिसको हम चाइनीज़ लोकल में बोलते हैं पाकिस्तान में। तो वो इतने तेज़ नहीं होते, लेकिन आप इतने वो शटल के वो हुलिया बिगाड़ कर आप खेलते आ रहे हैं, तो जब आपको वो स्टैंडर्ड शटल खेलने को मिलती है तो फिर आप डरते हैं, कहते हैं ये तेज़ है, आउट जाती हैं। तो जिनकी एज मेरी तरह 30 से ज़्यादा है या 25 से भी जिनकी एज ज़्यादा है, तो वो बस अपनी फ़िटनेस के लिए जो भी शटल उठा ले और खेलते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन स्पेशली अपने जो यंगस्टर है उनको अपने साथ इस पे ना लगाएं, उनके फ्यूचर तबाह ना करें।